150 रुपये में 150 क्वेश्चन ऐसे ये सब्जियों की तरह बिका है पेपर। ये पूरे के पूरे 150 वो क्वेश्चन है। ये जो पेपर दिखा रहे हैं 18 की शाम को जो शिफ्ट थी उसमें आए थे सारे के सारे। मेरे पास भी एग्ज़ाम आया है, मेरे पास 4:21 पे एग्ज़ाम आया था। वो एग्ज़ाम जो कि चल रहा था, उसका जो एग्ज़ाम छूटता है 5 बजे, पूरा का पूरा 150 के 150 क्वेश्चन आ गए पहले। एक भी सोशल मीडिया ऐसी नहीं थी जिस सोशल मीडिया पर पेपर वायरल नहीं हुआ हो। कोई आपका ऐसा साथी भी था जिसने नकल की हो और वो बता रहा हो आपको पर्सनली? सर हमारे गाँव में। किस गाँव से? नहीं, गाँव कौन सा? गाँव कौन सा? रामनगर है। इस पर कोई एक्शन नहीं होता तो न्याय यात्रा चलेगी, उसमें 1 से 2 लाख बच्चे होंगे। उत्तर प्रदेश में पूरे 5 साल के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा निकली है, जिसमें 60,000 भर्तियां थी और करीब 50 लाख लोगों ने इसमें आवेदन दिया था। 17 और 18 फरवरी 2 दिन ये दो शिफ्ट में ये परीक्षाएं हुई, लेकिन कई छात्रों का यह आरोप है कि इन परीक्षाओं में धांधली हुई है, जो पेपर है वो लीक हो गया है। आप मेरे आसपास देख सकते हैं, ये सारे वो छात्र हैं जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं। हमने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें वो छात्र आए थे जिनका ये कहना था कि परीक्षा में धांधली हुई है, लीक हुई है, लेकिन आज जो छात्र आए हैं वो अपने साथ सबूत भी लेकर आए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सब वो सबूत हैं जो ये बताते हैं कि पेपर लीक हुआ है। तो इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि आज ये जिलाधिकारी कार्यालय में आए हैं, अपनी क्या मांग लेकर आए हैं, इनकी क्या क्या परेशानी है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर राम है जी। और मैं रामनगर का रहने वाला हूँ। सर 17 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम अच्छा हुआ, एग्ज़ाम दे के हम निकले और शाम की जो शिफ्ट हुई है 17 तारीख की, उसमें हमें पता चलता है कि धांधली हुई है। और 18 तारीख को तो यह आलम था कि वो जो पेपर 18 तारीख को सेकंड शिफ्ट में हुआ है वो 9 बजे से टेलीग्राम पे और सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होने लग रहा है। और मेरे पास भी एग्ज़ाम आया है, मेरे पास 4:21 पे एग्ज़ाम आया था। वो एग्ज़ाम जो कि चल रहा था, उसका जो एग्ज़ाम छूटता है 5 बजे, 5 बजे एग्ज़ाम छूटता, उसके बाद हमें पता चलता ना क्या क्वेश्चन आए। लेकिन मेरे पास में वो पूरा का पूरा 150 के 150 क्वेश्चन आ गए पहले ही। फिर बाद में उस वक्त आप तो एग्जाम दे रहे होंगे? नहीं, मेरा तो 17 तारीख को फर्स्ट का था ना। 17 को फर्स्ट था, 18 को शाम को 4:21 पर आप पर आ गया, जब आपके बाकी के जो साथी एग्जाम दे रहे थे। एग्जाम दे रहे थे और जो स्क्रीनशॉट मेरे पास आए थे उस पे ना 9:08 की सुबह की टाइमिंग थी। इसका मतलब ये है कि वो पेपर बहुत पहले से सर्कुलेट हो रहा था और साथ में हमारे पास भी आ गया, वो टेलीग्राम पे सर्कुलेट हुआ है। उसमें कितने क्वेश्चंस मैच कर रहे थे? उसमें पूरे के पूरे सर 150 क्वेश्चन है, 150 के 150 मैच करें और बच्चे बता रहे हैं पूरा करके आए हैं पेपर। अच्छा। हाँ, जिनके पास में ये जो आपको लग रहे हैं ये पास, अच्छा ये तो एप्लीकेशन है जो जिलाधिकारी महोदय को दे रहे हैं, ये पेपर है। इस पे स्क्रीनशॉट का टाइमिंग भी होगी जी, एक बार दिखाइएगा। बाकी के ये पूरे के पूरे 150 वो क्वेश्चंस है। ये जो पेपर दिखा रहे हैं 18 की शाम को जो शिफ्ट थी उसमें आए थे सारे के सारे क्वेश्चन। सारे आए। 1 मिनट सर, मैं मोबाइल में जी बताता हूँ। और ये बताइए कि इसके अलावा जो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जो पेपर हैं वो बहुत सस्ती कीमतों पर लीक कर दिया गया है। 150 रुपये में 150 क्वेश्चन, 150 रुपये में 150 क्वेश्चन ऐसे ये सब्जियों की तरह बिका है पेपर। अच्छा, वो कौन दे रहा था? वो दे कौन रहा था? बहुत सारी जैन कहाँ से लोग निकल के आते हैं। अच्छा, हाँ जी, मतलब किसके साइट पर आ रहा था कि सिर्फ टेलीग्राम पर मिल रहा था आप लोगों को? हर सोशल एक भी सोशल मीडिया ऐसी नहीं थी जिस सोशल मीडिया पर पेपर वायरल नहीं हुआ हो। हाँ जी। चलिए मुझे एक चीज़ बताइए कि आप में काफ़ी सारे छात्र हैं, उसमें से ऐसे कौन से छात्र हैं जिनका ये आखिरी मौका था? यानी आप सब मतलब लगभग मेजोरिटी। हमें एज में छूट मिली थी, उसी की वजह से हम कितनी उम्र है आपकी? मेरी 25 है। 25 है, यानी कि इस बार अगर आप नहीं हो पाए किसी भी वजह से तो आप अगली बार मौका नहीं हो पाया। अच्छा, पहले भी नहीं दे पाए थे क्योंकि पिछली बार अंडर एज थे और अब ओवर जो हो गए थे। जैसे तैसे 3 साल की छूट मिली थी, जब एग्जाम दे पाए और अब भी लीक हो गया। अच्छा, तो अभी आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग है री एग्जाम हो, बिल्कुल 4 शिफ्टों का री एग्जाम हो। चारों शिफ्ट के लिए एग्जाम। जी, 2017 में जो दरोगा भर्ती हुई है वो पेपर लीक हुआ है। सीबीटी एग्जाम था, स्क्रीनिंग हुई है बच्चों की 95। नहीं देखिए उसकी बात करें, उस पर जांच चली चीजें। जी हाँ सर। आप चलिए बताइए। अच्छा, उसके अलावा 2018 में यूपीपीसीएल और यूपी लोअर सबऑर्डिनेट और यूपी ट्यूबवेल ऑपरेट और ग्राम विकास अधिकारी, ये 2018 में पेपर लीक हुए हैं। 2019 में यूपी टेट का हुआ है। 2020 में यूपी बोर्ड का इंग्लिश का प्रश्न पत्र आउट हुआ था। 2021 में यूपी टेट का और प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट का और तुम्हारा बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, नीट यूजी एग्जाम, यूपी पैट फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम लीक हुआ है। 2022 में यूपी बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र दोबारा से लीक हुआ है और 2023 में अभी 11 तारीख को जो आरओ और उसके बाद अब यूपी पुलिस यूपी पुलिस का हो गया है।
देखिए, जो बताया जा रहा है बोर्ड के भर्ती बोर्ड के द्वारा, वो कह रहे हैं कि जांच बैठा दी गई है और जो जी अरे सर, ये सब तो बच्चों को ना लॉलीपॉप देने के वो हैं कि इससे ना बच्चों में आक्रोश नहीं होगा, शांत हो जाएंगे। इलेक्शन आ रहे हैं, बस ये चाहते हैं किसी तरह से ये एग्जाम होना अच्छा, चाहिए। एक चीज मुझे बताइए कि आप में से जितने भी लोग हैं, कोई आपका ऐसा साथी भी था जिसने नकल की हो और वो बता रहा हो आपको पर्सनली? सर हमारे गांव में अच्छा, किस गांव से? किस नहीं, गांव कौन सा? गांव कौन सा? रामनगर है, रामनगर मथुरा जिले में ही पड़ता है। मथुरा जिले में पड़ता है। अच्छा। हाँ, अड़ींग हमारी पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे। तो वो मतलब उन्होंने ऐसे कॉपी किया और लिया और पूरा का पूरा छाप कर आ गया। पास तो पहले ही 6 बजे आ गया है। अच्छा, एक चीज बताइए, आपका एग्जाम कैसा? मेरा एग्जाम मैंने 138 अटेम्प्ट किए थे, 28 मेरे गलत हैं, 110 मेरे क्वेश्चन सही थे। टोटल जोड़ के 206 नंबर मेरे बन रहे हैं, जो कि मोर देन इनफ है वर्दी लेने के अच्छा, लिए। एक चीज, अगर हाँ, निष्पक्ष तरीके से एग्जाम हो। लोग ये कह रहे हैं कि जो बाकी के लोग हैं जिन्होंने एग्जाम, मतलब कुछ लोग ऐसा है जो विरोध नहीं कर रहे, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने सही तैयारी करी है, सही पेपर दिया है, तो फिर आपको चिंता की क्या बात है? चिंता की बात इसीलिए है सर, अगर सिर्फ 18 तारीख का जो सेकंड एग्जाम हुआ है, 12 लाख बच्चे उस पेपर में बैठे हैं। अगर उनमें से 1 लाख बच्चों के पास भी एग्जाम गया है, 300 में से 300 है, चेक करवा लो। अगर मेरिट 300 से एक भी नंबर कम हो जाए तो सर गारंटी है, वो तीनों शिफ्ट का तो कोई फायदा नहीं रहा ना। एक ही शिफ्ट में से बच्चे पूरे हो जाएंगे। तो अभी ये बताइए कि आपका अगला कदम क्या होगा? आज तो आप ज्ञापन देने के लिए आए जिला अधिकारी महोदय को, उसके बाद अगर इस पर कोई एक्शन नहीं होता तो न्याय यात्रा चलेगी, हमारे बुलंदशहर से चालू होगी, लखनऊ जाएंगे, उसमें 1 से 2 लाख बच्चे होंगे। और हमें प्रशासन से बस एक ही चीज़ चाहिए, जिन लोगों ने भी ये पेपर लीक किया है, पहले तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा चाहिए, हमें री एग्ज़ाम चाहिए, और उसके अलावा हमें ये आश्वासन चाहिए कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लगातार जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं उनकी परीक्षा कहीं ना कहीं लीक हो रही है या उनमें धांधलीबाजी चल रही है। और अगर ये नहीं रुकता है, कहीं ना कहीं इसमें सरकार का भी आता है। हम तो सीधा आरोप ठहराते हैं, क्योंकि अगर सरकार को भी लगता है अगर उन्होंने पुलिस खुली छोड़ दी तो जाके सरकार को ही पकड़ेगी, जाके उनके मंत्रियों को ही पकड़ेगी, इसीलिए सरकार अभी कदम नहीं ले रही है। चलिए, तो हमने इन सभी छात्रों से बात करी और ये सारे के सारे वो छात्र हैं जिन्होंने 17 और 18 फरवरी को एग्जाम दिया और सभी का ये आरोप है कि पेपर में धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है, बहुत घंटे पहले पेपर लीक हो चुका है और पेपर की जो कीमतें हैं वो जो बता रहे हैं, तो उनको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि 150 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये में वो पेपर लीक हो चुका है। अब देखना ये होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है, सरकार क्या सुनवाई करती है। विकास शर्मा, डे न्यूज़ हिंदी, मथुरा।